हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करतार एजुकेशन क्लासेस। बच्चों, मैं वीना, पीजीटी सोशियोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पीछे 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और हमारा 6th क्वेश्चन है जाति। जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था और उसकी व्याख्या कीजिए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे आपकी ही एनसीईआरटी की बुक से। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है कि जाति व्यवस्था एक विशिष्ट भारतीय सामाजिक संस्था है। विशिष्ट मतलब एक खास तरह की भारत में पाई जाने वाली संस्था है जो विशेष जातियों में, ये व्यवस्था जो है वो खास जातियों में पैदा हुए व्यक्तियों के खिलाफ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार को लागू करती है। यानी कि जो व्यक्ति एक खास जाति में पैदा होते हैं उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है और उस व्यवहार को न्याय संगत भी ठहराती है। भेदभाव के यह व्यवहार जो हैं यह अपमानजनक होते हैं, बहिष्कारी हैं और शोषणकारी भी हैं। अब हम देखेंगे जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक रूप। ऐतिहासिक रूप में जाति व्यवस्था जो है उसकी खासियत क्या है। नंबर 1, जैसे कि आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है कि व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर ये व्यक्तियों को वर्गीकृत करती है। व्यवसाय यानी कि प्रत्येक जाति किसी एक व्यवसाय से जुड़ी होती थी और एक विशेष जाति, कोई भी विशेष जाति है उसमें जन्मा व्यक्ति उसी जाति से संबंधित जो व्यवसाय को है उसको करता है और उसके पास दूसरा कोई भी विकल्प नहीं था। इसके अतिरिक्त दूसरा इसकी खासियत क्या है, अधिक्रम में एक विशेष स्थान भी होता है। जाति व्यवस्था जो है व्यक्तियों को उनकी सामाजिक परिस्थिति और हैसियत के अनुसार अधिक्रम यानी कि सीढ़ी नुमा एक जो क्रम बना दिया गया है जिसमें किसी को उच्च स्थान किसी को निम्न स्थान प्राप्त है, उसके आधार पर प्रत्येक जाति को एक विशेष स्थान दिया गया है। जो ये जाति व्यवस्था है इसमें व्यावसायिक श्रेणियां जो हैं वो और आगे भी श्रेणियों में बटी हुई हैं। धर्म ग्रंथ के सख्त नियमों के अनुसार सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थिति को निश्चित रूप से अलग रखा गया है। सामाजिक परिस्थिति यानी समाज में जो स्टेटस है, जो जाति है, और आर्थिक परिस्थिति यानी कि उसकी जो आर्थिक यानी उसकी पैसे से संबंधित अमीर गरीब, ये सब इन दोनों को अलग रखा गया है। इसको उदाहरण से समझेंगे कि सबसे ऊंची माने जाने वाली जाति ब्राह्मण को धन संचय करने की अनुमति नहीं थी, वो धन इकट्ठा नहीं कर सकता था। ब्राह्मण धार्मिक या पारलौकिक क्षेत्र में यानी कि भगवान से संबंधित क्षेत्र में वो सर्वोपरि होता था। लेकिन इसके बावजूद वो जो राजा था इहलोक का, इस लोक का व्यक्ति जो है राजा, उसके वो अधीन रहता था। दूसरी तरफ उच्चतम परिस्थिति प्राप्त करने वाला शक्तिशाली माना जाने वाला राजा जो था वो भी धार्मिक क्षेत्र में ब्राह्मण के अधीन होता था। ये हम किस चीज़ का डिस्कस कर रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से। लेकिन ऐतिहासिक व्यवहार में जब इतिहास को देखें, व्यवहार में ये धर्म ग्रंथों में कहा गया था, लेकिन व्यवहार में सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति एक दूसरे से अनुरूप होती थी। यानी कि जैसा व्यक्ति का समाज में स्टेटस है, परिस्थिति है, यानी अगर उस व्यक्ति की उच्च जाति है तो उसकी आर्थिक परिस्थिति भी उच्च ही होगी। आर्थिक हैसियत में घनिष्ठ संबंध थे। उच्च जातियां प्राय उच्च आर्थिक परिस्थिति की थी और निम्न जातियां निम्न आर्थिक स्थिति की होती थी। आधुनिक काल में यानी आज के समय में 19वीं सदी से जाति तथा व्यवसाय के बीच संबंध ढीले हुए हैं। पहले क्या था, उच्च जाति का व्यक्ति जो था वो अमीर ही होता था और निम्न जाति के लोग ही गरीब होते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि ये संबंध ढीले हो गए हैं। व्यवसायिक परिवर्तन करना भी आसान हो गया है। धार्मिक जो रोक टोक है अब वो लागू नहीं की जा सकती। व्यवसाय
परिवर्तन आसान हो गया है। अब कोई व्यक्ति उसी व्यवसाय को नहीं करता है जो कि उसकी जाति से संबंधित है, उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। 50 वर्ष पहले की तुलना में आज से 100 या 50 वर्ष पहले जो था, ये संबंध जो थे ऐसे नहीं थे, लेकिन आज ये कमज़ोर हुए हैं। आज अमीर और गरीब लोग हर जाति में पाए जाते हैं। जाति वर्ग का परस्पर संबंध बृहत स्तर पर अभी भी पूरी तरह से कायम है। ये सब चेंजेस आने के बावजूद जाति और वर्ग का संबंध जो है वो आज भी कायम है। समाज निश्चित रूप से बदला है, लेकिन व्यापक स्तर पर अगर हम देखें तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। ऊंचे ओहदे वाले जो हैं व्यक्ति जो हैं, समाज का साधन संपन्न जिनके पास है, वो ज़्यादातर उच्च जाति के ही लोग हैं, और निम्न आर्थिक स्थिति वाले लोग जो हैं आज भी निम्न जातियों के, जिनकी जाति निम्न है उनकी आर्थिक स्थिति भी निम्न ही है। इस तरह से एक सदी से चल रहे सामाजिक आंदोलनों ने कई महत्वपूर्ण परिवर्तन तो किए हैं। उत्पादन व्यवस्था में भी परिवर्तन आया है, और स्वतंत्र भारत की राज सत्ता में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो सार्वजनिक क्षेत्र में जाति पर अंकुश लगाने पर भरपूर कोशिश की गई है। ये जो जाति के आधार पर भेदभाव किए जाते हैं उसको रोकने की कोशिश की गई स्वतंत्रता के बाद। बावजूद इसके 21वीं सदी में जाति भारतीयों के जीवन पर अच्छे से आज भी असर डाल रही है। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि जाति व्यवस्था क्या है? विशेष जातियों के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और उसको न्याय संगत ठहराया जाता है। व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकरण होता था। अधिक्रम में प्रत्येक जाति का एक विशेष स्थान था। धर्म ग्रंथ के अनुसार सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को अलग अलग रखा जाता था, यानी कि जो उच्च ब्राह्मण हैं जिनका स्थान उच्च है वो धन दौलत से दूर रहेंगे, और राजा जो है वो धार्मिक कार्यों के लिए ब्राह्मणों के अधीन रहेगा। लेकिन व्यवहार में ऐसा नहीं था। सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति जो थी समान थी। उच्च जातियों वाले अमीर और निम्न जाति के गरीब ही थे। आधुनिक काल में क्या है, सामाजिक आर्थिक संबंध अब ढीले हो गए हैं। धार्मिक प्रतिबंध भी बहुत कम हुए हैं। अमीर गरीब लोग अब हर जाति में देखने को मिलते हैं, परंतु सामाजिक आर्थिक में जातीय अंतर आज भी इतना ज़्यादा नहीं है। व्यापक स्तर पर परिवर्तन नहीं हुए हैं। सामाजिक आंदोलनों से परिवर्तन और स्वतंत्र भारत ने भी इस पर अंकुश लगाया है, लेकिन 21वीं सदी में भी जीवन अवसर पर जाति का प्रभाव कायम है। आज भी हमें जाति का असर देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।